जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। मरवाही उपचुनाव पर प्रत्याशी चयन के कोशिश अंतिम दौर में है। जी हाँ, कांग्रेस भाजपा में चार नाम आगू आवत है तो जेसी सीजे ले अमित जोगी और ऋचा जोगी माले कोनो ला प्रत्याशी बनाए के चर्चा चला थे। हालांकि अमित जोगी हा अपन नाम के ऐलान घलो कर दे हमें। एक बीच अब एक बार फिर जाति के जिन्न बाहर आगे हवे। देखो ये रिपोर्ट। मरवाही उपचुनाव में एक फिर असली नकली ला लेके सियासत गरमागे है। जाति मामला ला लेके जोगी परिवार ला घेरे की तैयारी दिखत है। असल में मरवाही अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है। स्वर्गीय अजीत जोगीला हाई पावर कमेटी हा अपन रिपोर्ट में आदिवासी नहीं माने है और उखर जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दे है। यही आधार में अमित जोगी के घलो जाति प्रमाण पत्र लेके शिकायत हुए है और जांच चलत है। अब स्वर्गीय अजीत जोगी के बहू और अमित जोगी के धर्मपत्नी ऋचा रूपाली जोगी के जाति ला लेके बवाल शुरू हो गए। संत कुमार नेताम हा शिकायत करे है। बताया जाता है कि ऋचा जोगी के आवेदन के आधार में गोंड आदिवासी जाति के प्रमाण पत्र जारी करेंगे। श्रीमती ऋचा जोगी है, उनको भी एसडीएम मुंगेली के द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। जिला कलेक्टर मुंगेली को 18 बिंदुओं के आधार पर हमने शिकायत की है, तो निश्चित से हमें ऐसा लगता है उनके जाति प्रमाण पत्र निरस्त होगा और वो भी जो दावेदारी करने के सोच रहे हैं निश्चित रूप से उनकी दावेदारी नहीं बनती है। संत कुमार नेताम के शिकायत पर मुंगेली कलेक्टर के कहना है कि अभी शिकायत के जांच करे जाते, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई करे जाए। संबंध में तो मुझे डिटेल नहीं मालूम है कि वो जारी जरूर हुआ है और ये छानबीन करने के पश्चात ही, जो सत्यापन करने के पश्चात ही वो कहना उचित होगा कि ये सही है या गलत है। इति जाति ला लेके शिकायत और प्रशासनिक कार्रवाई पर अमित जोगी सवाल उठावत है और कांग्रेस ऊपर चुनाव लड़े ले रोके के प्रयास करे के आरोप लगावत है। यहाँ एक प्रमोटी कलेक्टर को भेज दिया है जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है। डील हुई है कि तुम अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करोगे और हम तुमको दुर्ग का कलेक्टर बना देंगे। इसकी 2 साल की तो सेवा बची है। वही राज्य सरकार में मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि कांग्रेस कोनो ला चुनाव ले नहीं रोकना चाहते। जहाँ तक जाति के मामला है तो न्यायालय ले ये मामला में निर्णय हो जाही। उन्हें भाजपा गलोक ये मामला में अब सवाल उठावत है। अब लगातार 30 साल एक जाति प्रमाण पत्र का मुकदमा विभिन्न न्यायालयों में लंबित था, कैसे बनवाया गया था आप लोग समझते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद उसी के रास्ते में ये दूसरा जाति प्रमाण पत्र है, इसलिए अब इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वक्त आएगा तो माननीय न्यायालय इस सारी चीज़ों का फैसला कर देगी। से वहाँ पर अमित जोगी का जो बयान आया है और कुछ ना कुछ उनको कहीं बात पता लगी होगी, तो उनको लगता है कि चुनाव लड़ने से कांग्रेस के द्वारा रोका जा सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें आ रही हैं। जोगी की जाति के मामला बीते लंबा बेरा ले मुद्दा बने हुए है। फिर चुनाव के बेरा ये मुद्दा ला अलग ढंग ले देखे जाते। दूसरा सवाल यह है कि जाति ऊपर बवाल के सवाल आखिर कब सुलझी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अजीत जोगी के जाए के बाद खाली हुए मरवाही सीट में अब मामला फंसत हवे। फिर से जाति मामला उठ गया हवे। कैसे ढंग से कौन लड़ी, काबर आरक्षित सीट हवे, एमा अगर लड़े जही तो जाति के मामला सामने आही। अब एक सेती फिर एक बार अब हो गए हवाए कि कौन लड़ी, ऋचा जोगी लड़ी, अमित जोगी लड़ी कि कोनो और भी लड़ सकत है। एक ऊपर पंचायती हमन करबो। परिचय करा दन। सबले पहले अंशुमान शर्मा जी जुड़ गए हमें, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारे IBC 24 के। जोहार अंशुमान जी। नमस्कार। और अटल श्रीवास्तव जी जुड़त हमें हमारे संग में, PCC उपाध्यक्ष हमें। अटल जी जोहार आपो के। जोहार। चर्चा में शुरू करता हूँ अंशुमान जी आपसे। मरवाही के जब सीट खाली हो रही से उतके बेरा लग गई सावे कि एमा कांग्रेस पूरा कोशिश करबेच करही, बीजेपी घलो अपन पूरा ताकत झोंकी अपन उम्मीदवार मन ला लेके। अब स्थानीय मामला भले उठ गया हवे, लेकिन जब जोगी पार्टी की चर्चा होते तो ऐसे लगते कि मरवाही, जोगी और जाति तीनों बड़ घालमेल हो गए। फिर जिन उठ गया हवे जाति के। जब ले ये मरवाही सीट आया है, मतलब 20-25 साल तो हो ही गए हैं कि जाति के जिन हर चुनाव में दिख जाते। अभी अजीत जोगी जी अब तो नहीं है, चल दे, ओखर भी मामला पूरी तरह साफ नहीं हो रही से, अमित जोगी जी पर भी रही से, अब ये ऋचा जोगी आगे है। तो जाति के जिन मामला है वो मुझे सुनता है कि 2001 से
अभी जन संत कुमार नेताम जी जन आपत्ति दर्ज कराया है मौजूदा में, तो 2001 में भी वो जारी का आपत्ति करा रही से अजीत जोगी जी पर। ताजा मामला तो ये है कि 15 जुलाई के जब एसडीएम मेरगी से ऋचा जोगी है आवेदन करी से जाति प्रमाण पत्र पर, तो 2 दिन में 48 घंटे के भीतर ओला जाति प्रमाण पत्र मिल गए। आज संत कुमार नेताम जी 18 बिंदु में आपत्ति दर्ज कराया कि भैया ये सामान्य वर्ग से आते और ये गौड़ जाति में जनजाति में नहीं आए, तो वहां से मामला शुरू हुआ है। अब ये चीज देखे पड़ी कि 15 साल तक भाजपा सरकार भी से वो हल नहीं हो पाई। हाई कोर्ट के दरवाजा, अनुसूचित जनजाति आयोग के दरवाजा, फिर घूम फिर के फिर हाई पावर कमेटी के गठन, लेकिन अभी भी वो चीज वैसने के वैसने है। ये मामला अभी तक के निपटे नहीं है। फिर चुनाव आ गए, तो जब चुनाव आते तो जाति के जिन्न वापिस आए थे। हमारे साथ में अटल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए। अटल जी, जय जोहार। जय जोहार। मैं अटल जी यही जानना चाहता हूँ कि आप अजीत जोगी जी जोगी परिवार आदिवासी मानथो कि नहीं मानथो, ओकर बाद अपन डिस्कशन शुरू करबो। पहला सवाल तो यही है। आपके सवाल सही है। हमन अजीत जोगी ला आदिवासी नहीं मानत हन। ये और हमन काबर नहीं मानत हन कि असली आदिवासी हर संत कुमार नेताम हर पिछले 15 साल से लड़ाई लड़ा थे जी। लड़ाई लड़ा जब चुनाव आते भारतीय जनता पार्टी के 15 साल सरकार रही से 2014 में हाई कोर्ट में हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई। ओकर बाद का कारण हुई इसकी रिपोर्ट ला वापस ले मिल गई, बोला चुनाव लड़े के परमिशन मिल गई। ओकर बाद अभी जब हाई पावर कमेटी के रिपोर्ट आ गई कि अजीत जोगी जी, स्वर्गीय अजीत जोगी जी की जाति है आदिवासी नहीं रही से, एक बारे में अजीत जोगी जी हर हाई कोर्ट से स्टे रही कि मोर ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही ना हो, उसके लिए स्टे लगाया जाए। बोला अभी तक हाई पावर कमेटी के जाति के निर्धारण में कोई भी हाई कोर्ट में कोई भी पेंडिंग नहीं है या वहां से कोई डायरेक्शन नहीं मिले है, तो ऐसा मान लिया जाए कि अजीत जोगी की जाति आदिवासी नहीं रही से। जब अजीत जोगी आदिवासी नहीं है तो कर बेटा कैसे आदिवासी हो जाएगी? तो यही बात है। अब तो ये हो गया कि पत्नी के आदिवासी के घलो सर्टिफिकेट ला बना डाले है, तो आदिवासी की हित मारे बार काबर काम करते मतलब समझ में नहीं आया। अच्छा अटल जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि 15 जुलाई के एसडीएम मेयर ऋचा जोगी आवेदन करी से, तो ये जन प्रमाण पत्र ये तो पहले से होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र पहले से बने हैं, से 15 जुलाई के पहले से बने हैं। हाँ। प्रमाण पत्र में सबसे बड़ा खामी ये है कि ऋचा रूपाली साधु के नाम से प्रमाण पत्र बने हैं। ऋचा जोगी के पहले के सरनेम साधु रही से, ओकर परिवार ओकर पिता हर अपन जाति में ईसाई लिखते, ओकर सब सर्टिफिकेट में लिखे हुए हैं। ऋचा जोगी हर जब फॉर्म भरे रही से ओमा साइन करे है, ओकर जो साइन है वो ऋचा ए जोगी के नाम से साइन है, और ये जो फॉर्म में साइन है वो फर्जी साइन है, उसमें आर जोगी के नाम से साइन है। दूसरा चीज है, ऋचा जोगी है जब फॉर्म भरे रही से अकल तरह के चुनाव में, तो वहाँ जो ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर लिखे रही से, और अभी आवेदन में जो ईमेल और मोबाइल वो गिरधर मानीपुरी के नाम पे है। तो इसना कैसे हो जाएगा? अपन ईमेल आईडी को दूसर के नाम पे निकल जाएगी, मोबाइल नंबर दूसर के नाम पे निकल जाएगी। ऋचा जोगी हर जब 18 साल के ऊपर होके रही से, जमीन हर बेचिस 2010 में, उमा वो अपन जाति ला सामान्य लिखते, ईसाई सामान्य, और एक सामान्य जाति के आदमी ला जमीन बेचते 2010 में। तब तो वो अपन जाति ला नहीं बताई इसकी मैं गौण हूँ। ओकर बाद एक और बात है कि जब फॉर्म भराए जाते चुनाव की, तो चुनाव में जब फॉर्म होते तो जो सामान्य आदमी रहते हो 10,000 रुपए फीस जमा करते, और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के आदमी रहते हो 5,000 रुपए जमा करते। तो ऋचा जोगी अकलतरा चुनाव में 10,000 की फीस जमा करे। तो ये मन जो षड्यंत्र करा थे अमित जोगी है बार बार, और इस तरीके के स्टेटमेंट देवा थे कि हमारा सरकार रुका थे, हमार सरकार भूपेश बघेल के सरकार आदिवासी हित में काम कर रहे थे, आदिवासी के हक ला संरक्षित करे की काम कर रहे थे। हमन चाहतन कि मरवाही में असली आदिवासी चुनाव लड़े, चाहे कोई भी पार्टी से लड़े, और असली आदिवासी चुनाव जीत के अपन मरवाही क्षेत्र के विकास। ठीक है अटल जी। इकबाल अहमद रिजवी जी भी जुड़ गए हमारे हमारे संग में। इकबाल जी, ये जो जाति के मामला होते, जैसे कि आज जमा कर देगी, इस 2 दिन के बाद में आप प्रमाण पत्र मिल गए, अरे भाई तब मोर जाति मान लो आदिवासी हरे, तब मोर करे तो बचपन से रहना चाहिए ना वो सर्टिफिकेट। अचानक से 2 दिन पर मोला जरूरत पड़ी, 2 दिन के पहले मोला जारी हो जाते, ये है का मामला और कैसे ढंग से सुलझी है? देखो एक बात मैं बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में बिन जोगी सब सुन, समझे ना, जोगी का नाम कोनो नहीं कर सके। जोगी जी अत्यंत विद्वान, अत्यंत योग्य व्यक्ति ही से कि ते पाके सोनिया दाई हा ओला प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में, आदिवासी के रूप में प्रथम मुख्यमंत्री बनाए रही थे ना, तब कांग्रेस वाला मतलब काबर दुख हुआ थे, काबर छटपटा थे।
अरे जाके पहले सोनिया गांधी का पूछा कि ते यहाँ कैसे नकली असली बना दे रहे। ये बात तो कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाले ना मन, इस कारण कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाले ना फर्जी आदिवासी रही से। अरे वो बाकी नहीं निकाले हैं, समझे, वही बात निकाले हैं। जब आदिवासी के हक की बात हुई तो पता चले नकली है। कानून का खेल 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 के 15 साल। रिजवी जी कांग्रेस तो कांग्रेस पार्टी माने बाहर करेगा। सुन मोर बात ला, कांग्रेस अजीत जोगी ला कांग्रेस सर नहीं निकाले, वो बिना निकले हुए अपन खुद होके पार्टी बनाई और दिखा दी अपन ताकत और अपन जनाधार ला दिखा दी के 14% कांग्रेस 68 सीट जिता के ले लानी। अपन दूसरी पार्टी भाजपा की बी पार्टी बन के चुनाव लड़ी तो 5 सीट लगी। कोनो समाज में कोनो हवे ये बता मोला, कोनो समाज में अजीत जोगी रिजवी जी, लेकिन जाति के मामला स्पष्ट नहीं हो रही से अजीत जोगी के निधन के पहली तक यहूला तो आपन जानत हो। वो तो ठीक है, मोर ये कहना है कि ऋचा जोगी के प्रमाण पत्र बनने के बाद में ये मन कापर विचलित हो थे भाई। तो पहली के भी तो आधार दिन ना अकल तरह चुनाव के बेरा, जमीन बेचे के बेरा कैठन उदाहरण तो देवत है ओमन और प्रमाण पत्र के साथ देवत हैं। ये बात तो मतलब हो सकते वाला वो समय तक ये बात के पता नहीं रहे हो ही, बाद में हुई। सुनो मोर बात ला, और कोई भी तहसीलदार बिना सबूत के है ना, बिना ओकर जानकारी के, बिना 50 साल के रिकॉर्ड दिखे हुए बोला जाति रिजवी जी एक पहली भी जब अजीत जोगी के जो जाति के तहसीलदार खुद अंदर हो जाइए अगर झूठा प्रमाण। रिजवी जी एक पहली भी 2017 में जब हाई पावर कमेटी बनी से रीना बाबा साहब कंगाली की अध्यक्षता में, वो भी मानिस की जोगी जी अजीत जोगी जी है काकी थे आदिवासी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो चैलेंज करेगी। दूसरा एक समिति बनी इस पे डीडी सिंह के अध्यक्षता में, वो जिसमें बाद में स्टे लेके आ रही है अजीत जोगी जी है। रीना बाबा साहब के में का हुई बाद डीडी सिंह के भी अध्यक्षता बनी से कमेटी बन गए, निर्णय आ गए और निर्णय ला कोई चैलेंज नहीं करे है। जैसे कि आप मन के हो रिजवी जी सुनो मोर बात ला, जोगी जी आदिवासी रही जियत तक ला रही से, और यहाँ तक के जब ओकर देहांत हुई से वो समय तक ये फैसला नहीं आए कि वह आदिवासी नहीं है, वह चैलेंज करे है, वो आज भी पेंडिंग है। आप मन कहा तो रिजवी जी कि अभी पहली पता नहीं रही सोई। आप ये बताओ कि जब मैं भुइया ला बेचूं तो 10,000 रुपए चुनाव में जन राशि जमा करे के बारी आते ओकर बर नहीं पता है, फिर अचानक पता चल गया कि मैं आदिवासी हूँ। सुनो ना, मोर ये कहना है कि कौन से सोर्स से मिले है ये बात तो ओकर जब पेपर जमा करे हो ही ना, पता लगे हो तहसीलदार है इसना कोई जबरदस्ती के नाम से जमा बना दी। मोर ये कहना है कि जब तक यही तो जांच हो जाने ना, खबर घबराहट है। 8 तारीख के मुंगेली में कलेक्टर बुलाए है रिजवी जी। अच्छा, हमारे साथ में रजनीश सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बेलतरा विधायक भाजपा से। रजनीश जी जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार। जाति के चिन्ह फिर आगे जोगी परिवार से कहा कहू आपन? देखो अभी कहा है कांग्रेस जो है, कांग्रेस का समझ नहीं आते कि वो क्या करी नहीं करी, खास करके मरवाही चुनाव को लेकर के। आप पिछले माननीय अजीत जोगी जी के निधन के बाद देखे हो कि ऐसे हो गई स्थिति हर कि मरवाही नहीं जीता तो हमारी सरकार चल रहे हैं, इतना स्थिति पता नहीं कहाँ मान के चला थे। लोकतंत्र में चुनाव लड़े के सबका अधिकार, कांग्रेस आज जाति वाला मुद्दा बना थे पहली तो इनका। अच्छा एक बात मैं अटल जी से भी पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ, अजीत जोगी जी आदिवासी है रही से कि नहीं रही से? नहीं, मैं वही चीज बोलना चाहत रहे हो, मैं वही चीज में आत रहे हो कि कांग्रेस यदि ये चीज कहा थे तो आज देश से तीर माफी मांगना चाहिए। आप अजीत जोगी जी का कांग्रेस के टिकट ले कहाँ चुनाव लड़ा है बताओ? रायगढ़ लड़ा है, शहडोल लड़ा है, 2000 में छत्तीसगढ़ बनी। नहीं वो ठीक है, शहडोल ठीक है, महासमुंद ठीक है, रायगढ़ ठीक है रजनीश जी, लेकिन आप मानते हो कि नहीं मानो कि अजीत जोगी जी आदिवासी रही से गैर आदिवासी है? आपके पार्टी का थे? देखा, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट जो मानना है जो मामला कोर्ट में रही से जो नियम अनुसार चलत रही से, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी तो वही सीट में लड़ा है, कभी ऐसा नहीं करी। कानूनी मुद्दा रही से अलग मुद्दा रही से, जो गैर कोर्ट में अलग मुद्दा रही से। भारतीय जनता पार्टी कबू तो भारतीय जनता पार्टी कबू उनका जाति के मामला को लेकर चुनाव लड़े से रोके के प्रयास नहीं किए गए। और मतलब आप मन माना था कि अजीत जोगी आदिवासी रहीन है? आप मन माना था?
नहीं, मोर माने से का होचे। अजीत जोगी जी पिछले 20 साल से मरवाही के प्रतिनिधित्व करते थे, गलत है, झूठ है का? ये तो हो है ना। जो न दावा कर रहे हैं, कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई या जाति वाला समिति में गई, वो अपन कानूनी प्रक्रिया अलग है। लेकिन आज के तारीख में चुनाव रोके के प्रयास करना, इन चुनाव के समय में रोके के प्रयास करना, ये तो दर्शाते ना कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं घबराए हुए है। पर एक कांग्रेस के ये हमेशा कहना है कि जो जातिवादी मामला है वो जानबूझ के लटका के रखे जाए। जब अजीत जोगी जी कांग्रेस में रही है, अटल जी हमारे साथ में मौजूद है। अटल जी, आप कुछ कहना चाहो रजनीश जी की प्रतिक्रिया? जी, मैं रजनीश जी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। रजनीश जी का कहना है कि भाजपा को इससे कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार साय जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय जी ने ही ये केस दायर किया था कि अजीत जोगी आदिवासी नहीं है। बिल्कुल। इतने बड़े नेता जो कि सांसद रह चुके हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके ही एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी विभाग के सदस्य संत कुमार नेताम ने 2004 में ये केस दायर किया था। उसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़ी। जब भाजपा के लोग भी अजीत जोगी के साथ दिखते हुए दिखाई दिए, तब एक असली आदिवासी ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन पकड़ा। तो रजनीश जी का यह कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं मालूम कि वो क्या है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अभी तो कुल मिला के बोला लगता है अटल जी, आप मन डहा ढकेले के बात है कि भाई आप मन चुनाव लड़े से रोके के करा था, तो मोला ऐसे लगते है कि आपे मन के डहार डाल के अपन पल्ला साफ करे काम हुआ थे। हमन लोकतंत्र में विश्वास करथन। मरवाही के उपचुनाव हुआ थे, हमन चाहतन कि मरवाही में असली आदिवासी चुनाव लड़े। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आदिवासी हित में काम कर रहे थे। दूध सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाई, बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाई, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाई, खबर बनाई कि हमारे 32% छत्तीसगढ़ में रही आदिवासी मन के भला हो सके। पर कोई आदमी नकली बन के आदिवासी के हक ला मारी तो विरोध करबो, नियम जी तो पूछी ना कि भाई जब मुख्यमंत्री बनाई तब पता नहीं रही से का? यहू तो बात पता नहीं रही से ना। हाँ, भाई रजनीश जी ने नहीं मालूम रही से बंगारू लक्ष्मण पैसा ले ओकर बाद में बोलो रजनीश जी, आप बोलो, आप के सवाल ला पूछे। लक्ष्मण के राष्ट्रीय अध्यक्ष रही से बोला हटाइस ना, बाद में जब वो पैसा लेत रही से हम भी धोखा खा दे हैं। धोखा खाए के बाद हमारा चिंता हुई कि आदमी आदिवासी नहीं है, ओकर बाद उनका पार्टी से हटा दे। ये मतलब अटल जी जो कहते हैं ये बड़ा सोचे के विषय है। एक मिनट रजनीश जी कुछ कहा थे जी, रजनीश जी बताइए। मैं कहता हूँ सुमान जी, अटल जी अभी कहा थे कि हम जाने हैं तो हटाए हैं। कांग्रेस पार्टी आज अजीत जोगी जी नहीं है तो इसलिए कहा थे अजीत जोगी जी कांग्रेस नहीं हटा है, कांग्रेस ला अजीत जोगी जी छोड़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनाए हैं का पद मरी से। अरे मंतूराम पवार में अजीत जोगी ला कांग्रेस से बाहर करे हैं। अजीत जोगी के प्रस्ताव बन के अजीत जोगी ला बाहर करे हैं। मंतूराम पवार में कौन, वही वही रमन सिंह मंतूराम में कौन खरीद रही से? लोकतंत्र की हत्या कौन करे रही से? काबर हमारा अजीत जोगी ला हटाए हैं। आप निर्णय नहीं किया, आप देख रहे हैं हाई कोर्ट में अपन हाई पावर कमेटी के सवाल यही उठा थे रिजवी जी, सवाल यही उठा था। आप मन कहा तो कि ठीक है भाई अभी पता चली से, तो अभी पता चली से तो का 2 दिन पहले जाके सर्टिफिकेट बन गए का? वो 50 साल के का आधार बनाते रहे तो 2 दिन में पता चल गए सब? नहीं देखो ज्योति जी, एवं वो जो चुनाव लड़ने वाला है वो जाति प्रमाण पत्र के कब आवश्यकता पड़ी, कब बनवाइस नहीं बनवाइस ओकर विषय मैं रिजवी अच्छा ठीक है आप बताओ। ठीक है आप बोलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनका विषय कि वो पहली काबर नहीं बनवाई, सभी काबर बनवाई, लेकिन यदि वो जात के है तभी बना के सर्टिफिकेट मिल ही होगा। तो चुनाव लड़े के लिए यदि रोके जाते हैं, जबकि चाहे निर्वाचन आयोग के रहे चाहे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है कि कोई व्यक्ति का तो जब कोई बहुत विशेष कारण नहीं है तो कोई का चुनाव लड़े से नहीं रोके जा सके, चाहे वो पंच से लेकर के सांसद तक जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर बाद भी कांग्रेस अटल जी रजनीश जी कहा था कि चुनाव लड़े से रोके जाते कैसे है कि आपन रोका तो चुनाव लड़े से कोनो ला? हमन कोई आदमी ला लोकतंत्र में चुनाव लड़े से नहीं रोका था। हमन चाहतन कि मरवाही से सबो पार्टी मिलके असली आदिवासी ला टिकट और असली आदिवासी मरवाही के विधायक बन के अपन क्षेत्र के विकास करी। हमारे मन के मनसा है, हमारे मुख्यमंत्री की भी यही मनसा है कि अब असली आदिवासी वहाँ के विधायक बन के वहाँ के नेतृत्व करे। हमन वहाँ के जिला बना दें,
हमन वहाँ विकास की गंगा बहा देहन। अतेक 20 साल तक मरवाही हर किसी चक्रव्यूह में फंस गए रही से वो निकाले के काम मुख्यमंत्री हर करे है। और यही कारण है कि हमन छटपटाते, हमन तो कोई चिंता नहीं, कोई भी आदमी चुनाव लड़े कर से कोई मतलब नहीं है। पर अमित जोगी हर जो कहा थे बार बार कि हमारी इज्जत पे हाथ डाले है, मैं समझता हूँ कि कोई भी संस्कारिक परिवार के आदमी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर ही। ओकर मानसिक संतुलन अमित जोगी के खराब हो चुके हैं। अनगरल बात करत है, हमारे लोकतंत्र पे विश्वास है। लोकतंत्र हालांकि आज वो घोषणा करे कि चुनाव में ही लड़ूंगी के अमित जोगी जी कहे है आज कि चुनाव में लड़ूं। अंशुमान जी तो तैयार है चुनाव लड़े पर। जी रजनीश जी अंशुमान जी, हाँ। अटल जी जो कहा थे बात की असली और नकली के है, तो कहा जब 1986 में राजीव गांधी जी उनका शामिल करवाई कांग्रेस में, बताया गया इसके मध्य प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता है, बिलासपुर जिला के छत्तीसगढ़ के बड़े नेता है। 2000 में जब छत्तीसगढ़ बनी तो उनका मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री। हालांकि रजनीश जी बता दो, मैं जब 1986 में राज्यसभा जब गई से अजीत जोगी जी, तब भी ये मामला उठे रही से। मनोहर लाल जी इंदौर हाई कोर्ट में मामला दर्ज करा रही से, और बाद फिर संत कुमार नेताम 2001 में पहली बार वो कर रही से। नहीं देखो, रिजवी जी जुड़ के हवा है, अटल जी और रजनीश जी, रिजवी जी भी जुड़ के हवा ऊपर के सुन लेथन, फोन कट गई सुकर। बोलो इकबाल जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि अजीत जोगी या जोगी परिवार के पीछे सब्बे जन हाथ धो के काबड़ पड़े हैं भाई। अरे जात न पूछो जोगी की, जात न पूछो साधु की। चुनाव में तो पूछे ला पड़थेगा, वही फिर आगे ना इतनी जोगी पड़थे काबर के सीट आरक्षित रहते तो पूछे पड़ी जात पात ला। मोर बात ला सुनो मोर बेटी के ये सब चीज ला जौन प्रमाण पत्र देते ना, जब तक वो रद्द नहीं होए बोला सही माने जाते। तो अभी आते काबर हल्ला मचा प्रमाण पत्र के रद्द होत ले आप देखो अजीत जोगी के पूरा राजनीति चली वो चल घलो दिन, लेकिन अभी तक मामला फंसे छावे। अभी फंसे हुए, अभी तक मरणोपरांत भी आदिवासी है वो। हल्ला कौन मचाते? हल्ला कौन मचाते? कांग्रेस। अमन तो नहीं लिखे सोशल मीडिया में कि कांग्रेस जोगी परिवार की बहू की इज्जत में हाथ डाला थे। कहा शब्दों का प्रयोग कर रहे थे अमित जोगी? नशा सा में रहते का ऐसा है। देखिए ऐसा है कि शब्दों का प्रयोग चाहे कोई भी हो शालीनता से करना चाहिए। किसी भी प्रकार बारे में कुछ बोलना है ना तो अपने आप को संयमित रखते हुए बोलना चाहिए, कोनो लगी कहीं भी हो। और का बोले कहानी तेला तो मैं नहीं सुने हो, यही तो पूछा था। तो कावड़ ट्वीट करे ऐसे गंदा गंदा बात ला कोई संभ्राम बोला मैं नहीं देख पाया हूँ और देखूं और बाद में फिर बताऊं वाला। लेकिन मोर ये कहना है कि जोगी जी के ऊपर खाली जाति के ही आरोप लगाए जाते और कोनो आरोप नहीं है ओकर ऊपर, जब तक 86 से राजनीति में है। जी अच्छा समय हमारा कमती है। मोर ये कहना है एक ये आदिवासी मल्ला तो बड़ा मोर कहना आदिवासी मल्ला तो खुश होना चाहिए कि अत्यक विद्वान आदमी अत्यक जनाधार वाला आदमी हमारा आदिवासी है। आज पूरे विश्व में जाने चाहिए तो ऐसे आदिवासी जोगी हर जनाधार वाले रही से, अजीत जोगी हर विद्वान रही से, पर अमित जोगी कहाँ से हो गए? अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन मनीष का वो हाँ वो बेटा है ना अमित जोगी है, अजीत जोगी का बेटा है। और ऐसे है वो भी होशियार हो जाएगी, वो भी विद्वान हो जाएगी। नहीं विद्वान मोर कहना है विद्वान हो सचिन तेंदुलकर मनीष का विद्वान होए पर काकुर सर में सिंह की जरूरत नहीं है। ठीक है रजनीश जी कांग्रेस ये हमेशा से कहती है कि जोगी परिवार और बीजेपी, जोगी और बीजेपी एक रही थे। आपके क्या कहना है? आप दमखम से चुनाव लड़ो मरवाही में? इनकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा दमखम से लड़े हैं और कांग्रेस से हमेशा आगे रहे हैं। और इन जो कहते जोगी तीन मिल के रहे, तीन बताए 1986 से 2018 तक जोगी जी का जो जब का पद देने का राष्ट्रीय नेतृत्व और जो ना मुख्यमंत्री से लेकर इनकर सरकार के है, आई मुख्यमंत्री के संग में नहीं तो कहीं माफी मांगी का छत्तीसगढ़ से उद्देश्य से कि हम आज तक अटल जी एक फाइनल कमेंट आपके। अटल जी फाइनल कमेंट आपके। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरवाही चुनाव लोकतंत्र का चुनाव है। उप सीट
स्वर्गीय अजीत जोगी जी के निधन के बाद वो सीट खाली हुई है। हमारे मुख्यमंत्री हर चाहत थे कि वहां से असली आदिवासी चुनाव जीत के आए। ये जतने भी प्रोपोगंडा चला थे वह एक अमित जोगी द्वारा फैलाए गए। हमन किसी आदमी ला चुनाव लड़े से नहीं रोका। हमारे केवल एक ही मनसा है कि असली आदिवासी चुनाव लड़े और असली आदिवासी अब असली आदिवासी चुनाव लड़े की बोल के ही तो सीधा बात हो गई। काबर के मामला तो फंसे हुए है जैसे सीजे में, तो सीधा सीधा कहूँ ना इशारा हवा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अटल जी और रजनी जी, आपके धन्यवाद। इकबाल जी आपको धन्यवाद। जय जोहार। एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए।